अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पाव तो पाव किस तरीके से लिखा जाता है? अब पाव यानी कि चौथा हिस्सा, कोई भी चीज का चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाता। तो अब फर्ज कीजिए यहाँ पर यही रोटी की मिसाल हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे या यही रोटी की मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक रोटी है। अब रोटी के जब 4 हिस्से करेंगे तो यहाँ पर उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाएगा, यानी कि ये वाला चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाएगा। तो कोई भी चीज के 4 हिस्से करे और उसमें से अगर एक हिस्सा बताए तो वो हिस्सा पाव हिस्सा कहलाता। तो अब यहाँ पर रोटी के 4 हिस्से करे, इसलिए नसबनुमा में हम 4 लिखेंगे। जो चीज है उसके जितने हिस्से किए उसे नसबनुमा में लिखा जाता, और उसमें से हमें उसका चौथा हिस्सा यानी कि चौथे वाला एक हिस्सा बताना है तो हम ऊपर नसब शुमार कुनिन्ना में 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर 1/4, और 1/4 के मायने यहाँ पर होते पाव, यानी कि पाव को यहाँ पर 1/4 के जरिए यहाँ पर बताया जाता, 1/4 कसर के जरिए यहाँ पर बताया जाता। अब